जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। इससे पहले जो हमने क्लास अटेंड की है वो थी हिंदी शब्दावली की, और उसमें एक टॉपिक आपको पिछली क्लास में कराया गया था वर्तनी। और आज जो बारी है वो है मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतें, तो उनको करेंगे कंप्लीट। तो कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों को लेते हैं और इसके बाद लगभग शब्दावली, हिंदी व्याकरण और विविध के जो क्वेश्चन हैं, टॉपिक है, वो सारे लगभग हमने कंप्लीट कर लिए। फिर अलग ग्रुप शुरू करेंगे, ठीक है, कल वाली क्लास से। जी राधे राधे। अब तक जो भी आपने पढ़ा उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप उसमें डाउट ले सकते हैं। साथ के साथ जो पीडीएफ नोट्स हैं, ठीक है, आप एक बार उनको भी खोल के देखेंगे, क्योंकि ये जो चीजें अभी आपको कराई गई ये आपको पीडीएफ के रूप में भी मिली है। कुछ तो मैं आपको करा रहा हूँ, कुछ आपको ध्यान रखना है, जो पीडीएफ दी गई है वहां से भी आपको करने हैं। इसके बाद में मुहावरे और उनके अर्थ है, जैसे अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। मुहावरे में हमेशा विशेष अर्थ लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जूतम पेजार की बात हो रही है या अंडे सेना का बात हो रही है, तो यहाँ अंडे सेने का मतलब ये नहीं कि मुर्गी आई और अंडे के ऊपर बैठ गई और उनको सेके चली गई। तो यहाँ पर अंडे से और सेने से कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं सामान्य लिया जाता, बल्कि विशेष अर्थों में ही हम इनका प्रयोग करते हैं। तो अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब ये नहीं कि हमारी बुद्धि है और इस पर आकर ऊपर से पत्थर गिरने लगे, तो ये सामान्य अर्थ हुआ जो। लेकिन मुहावरे में विशेष अर्थ लिया जाता। मुहावरा फारसी शब्द है और इस विशेष अर्थ का मतलब है कि यहाँ हम लक्षणा वाला जो अर्थ लेते हैं। किसी भी शब्द के तीन अर्थ होते हैं, एक अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शेर का अर्थ एक जानवर भी होता है, शेर का अर्थ ताकतवर भी होता है, शेर का अर्थ जंगल का राजा भी होता है। तो कहने का मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि राजस्थान, जो महाराणा प्रताप राजस्थान के शेर कहे जाते हैं, या महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर कहलाते हैं, तो वहाँ महाराणा प्रताप मांसाहारी नहीं है शेर की तरह। वहां शेर का प्रयोग ताकतवर की सेंस में हुआ है, इसलिए महाराणा प्रताप के लिए शेर शब्द का प्रयोग किया गया। मुहावरे में भी सेम उसी तरह से ही हम अर्थ को लेते हैं, अर्थात विशेष अर्थ लेंगे, ठीक है, सामान्य अर्थ को छोड़ के। अकल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना है। अंडे सेना, घर में बेकार बैठे रहना, अर्थात कोई भी कार्य न करना, घर में बेकार बैठे रहना। जूतम पेजार, लड़ाई झगड़ा करना। होना क्या कहलाता है? जूतम पेजार है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, इसीलिए मिल के काम करना चाहिए। पौ बारा होना है अत्यधिक लाभ होना। पौ बारा जैसे हम पासे फेंकते हैं, चौपड़ खेलते हैं, तो उसमें 6 और 6 अगर 2 बार आ जाए तो उसको पौ बारा बोलते हैं। तो 6 और 6 12 है, तो वो सबसे बड़ी डिजिट है 6। तो यानी कि अत्यधिक लाभ, कम समय में बहुत अधिक लाभ हो जाना, पौ 12 होना अत्यधिक लाभ है। भांज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, अर्थात जिसने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया हो तो वो जन्म देते समय जो पीड़ा होती है उसको नहीं जान पाएगी, तो जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। मान के चलो कहीं हमने आधी अधूरी कोई इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है, किसी की बात सुन के ले ली या फिर खुद वीडियो सुन के ले ली और उसके पीछे के बैकग्राउंड का सच का पता ही नहीं है, आधा सच का पता है, तो फिर आधा दिमाग उसमें हम अपना लगा लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कानों का कच्चा होना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी बहुत सारी प्रीवियस नॉलेज होती है, तो हम तमाम होने वाली घटनाओं को उन घटनाओं के साथ जब जोड़ के देखते हैं तो उसमें अपने अनुसार देखते हैं कि हम अपने अनुसार फिट कहाँ पाते हैं चीजों को, जबकि वो वास्तविकता से परे होती है। तो कान का कच्चा होना किसे कहेंगे हम? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकने का अर्थ क्या होता है? हार मान लेना, घुटने टेकना कहलाता है, ठीक है। इसके बाद खिचड़ी पकाना है। किसी षड्यंत्र की तैयारी करना क्या कहलाता है? खिचड़ी पकाना। किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, खिचड़ी पकाना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है। तो नीम हकीम खतरे जान का मतलब है कि जो गांव देहात में, कस्बों में जो बहुत सारे हकीम बैठे रहते हैं और तमाम तरह की जो दवाइयां देते हैं, तो उनके दुष्परिणाम हो जाते हैं। तो इसीलिए आप किसी एक्सपर्ट से ही, जो उस रोग के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, उसी से ही उसका इलाज कराना चाहिए। तो नीम हकीम खतरे जान है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है।
इसलिए जब भी पढ़ो सीरियस होके ढंग से पूरा आपको पढ़ना है। छाती पर मूंग दलना क्या कहलाएगा? बहुत परेशान करना। छाती पर मूंग दलने का मतलब ये नहीं कि मूंग की दाल ली, छाती पे रखी और उसको अपना वहां पे पीटने लगे, दलने लगे। तो छाती पर मूंग की दाल का मतलब है बहुत परेशान करना। जान पर खेलना, जोखिम उठाना। जान पर खेलना क्या है? जोखिम उठाना क्या कहलाएगा? जान पर खेलना। ठीक है, नेक्स्ट है कान में तेल डालना, कुछ न सुनना। कान में तेल डालना, कुछ न सुनना। ठीक है, 9 2 11 होना, भाग जाना। गांठ में बांधना, खूब याद करना। अब आपको दो तरह से वहां पे ये क्वेश्चन देगा, या तो अर्थ दे देगा, उसका मुहावरा हो गए 4 ऑप्शंस में, या एक मुहावरा दे देगा गांठ में बांधना और 4 अर्थ दे देगा कि बताइए इससे संबंधित सही क्या है। तो ये क्या है? गांठ में बांधना, खूब याद करना। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज हो जाना। तो अर्थात झट गर्म झट ठंडा होना क्या कहलाता है? ठीक है, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। जैसे स्टील है, टीन है, वो थोड़ी सी धूप पड़ेगी तो गर्म हो जाएगी। ठीक है, उस जैसे धूप गई तो फिर उतनी ज्यादा ठंडी होगी। तो उसी को कहते हैं घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज हो जाना। ठीक है, चलो जी, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हुई है तो एक बार स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और 2-4 बच्चे जो लगे हुए हैं वो लगे रहिए। ये रिकॉर्डिंग है क्लास या लाइव क्लास है। ठीक है, किसी को पीडीएफ चाहिए, किसी को बाकी दूसरी क्लासें चाहिए। ज्योग्राफी की क्लास कब होगी वो भी हिंदी वाला टीचर बताएगा, क्योंकि हिंदी वाला टीचर केवल हिंदी नहीं पढ़ाता, पूरा मैनेजमेंट को संभाल रहा है। ठीक है, तो गलत जगह क्वेश्चन करोगे तो बेफालतू के आंसर देने में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होती है, खासकर समझदार पढ़े हुए लोगों की तो नहीं होती है। तो आपको पढ़ते समय अनेक तरह की दुविधाएं, दिक्कतें होती है। जैसे किसी को आवाज कम आ रही होगी, किसी को कलर बढ़िया नहीं लग रहा होगा, व्हाइट कलर, ब्लैक चाहिएगा। ठीक है, तो किसी को जो है पेपर की डेट का पता करेगा, कोई जो चल रहा है वही जो आपके सिलेबस है जहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए हैं। तो अभी मैं मुहावरे पढ़ा रहा हूँ तो किसी को दूसरा टॉपिक पढ़ना होगा, अभी जब दूसरा टॉपिक पढ़ूंगा तो फिर उसको तीसरा पढ़ना होगा। तो वो तो चलेगा ऐसे ही, उसका 2022 चला गया, ऐसे ही 23 भी चला जाएगा, फिर 24 जाएगा, 25 में जाके होश में आएगा तो 26 में ले लेगा नौकरी। तो इसीलिए 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने हिसाब से ही चले वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर चीजों को बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो उसके लिए वक्त लगेगा, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो सबको सिखा देता है। अगर कोई टीचर से, माँ बाप से चीजें ना सीख पाए तो उसको समय जरूर सिखा देता है। तो इसीलिए कई चीजें ऐसी होती है कि जब जो चीज पढ़ाई जा रही है उस पर फोकस करके उससे फ्री होने की आदत डालो आप। ठीक, ये मुहावरे ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ना पूछे गए हो। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर्ती होने के लिए, अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स काफी होता है, क्योंकि एक ही मार्क्स से कम हर भर्ती में लाखों बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कलेजा पसीज जाना, दर्वित हो जाना। कलेजा पसीज जाना क्या कहलाता है? दर्वित हो जाना है। आंख उठाकर भी नहीं देखा, ध्यान तक न देना। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण होना। नाक रगड़ना, विनती करना। नाक रगड़ना क्या अर्थ क्या हो जाएगा? विनती करना। ठीक है, मक्खी मारना, खाली बैठना। मक्खी मारने का मतलब ये नहीं कि मक्खी उड़ रही है और पकड़ के उसको कर लिया, अर्थात जिसके पास कोई काम नहीं, कोई दुकानदार है, वो दुकान पे बैठा, कोई ग्राहक नहीं आया तो उसके लिए प्रयोग होता है मक्खी मार रहा है बैठे हुए। कोई ग्राहक ही नहीं आया उसके व्यवहार की वजह से या उसके सामान की क्वालिटी की वजह से। ठीक है, सगबाग दिखाना, झूठा आश्वासन देना। सगबाग दिखाना क्या कहलाता है? झूठा आश्वासन देना। हक्का बक्का, अचरज में पड़ना, आश्चर्य में पड़ना। हक्का बक्का रहना, आश्चर्य में पड़ना। अठखेलियां सूझना, दिल लगी करना। अठखेलियां सूझना क्या कहलाता है? दिल लगी करना। आपे में नहीं रहना, अपनी सुध खो देना। आपे में नहीं रहना क्या कहलाता है? अपनी सुध, अर्थात आपका जो नर्वस सिस्टम है वो सामान्य ना रहना। ठीक है, ओधी खोपड़ी होना, निपट मूर्ख। ठीक है, तो ओधी खोपड़ी होना, निपट मूर्ख। अच्छा, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो है समस्या ये है, भारत में तो है ही खैर विशाल रूप में, कोई भी आदमी, मूर्ख होते हैं, हर जगह होते हैं, हर घर में भी होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर देश, मोहल्ले और पड़ोस गांवों में होते हैं, शहरों में होते हैं, कॉलोनी में होते हैं। लेकिन आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अपने को कह दे कि हाँ मैं मूर्ख था पहले या मैं अभी भी मूर्ख हूँ। हर कोई अपने को विद्वान समझ रहा है।
दिन भर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मूर्खतापूर्ण होते हैं, लेकिन अगर आप किसी को मूर्ख कह दोगे तो भी दिक्कत, गुस्सा, खुद कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, हाँ ये मेरी मूर्खतापूर्ण कार्य था। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब सामान्य बुद्धि से जो कार्य सही किए जा सकते थे और उसको भी एक पढ़ा लिखा है समझदार आदमी अगर गलत कर पाता है तो उस समय उसने मूर्खता का कार्य किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई परमानेंट मूर्ख तो होता नहीं है, तो मूर्ख जो होता है वो अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग न करने की वजह से होता है पर्टिकुलर कुछ कामों में। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, निपट मूर्ख उसको कह रहे हैं जिससे आप कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये सही करेगा। ठीक, इसके बाद जी थैंक यू अशोक, थैंक यू। तो अशोक का सीआरपीएफ पे एएसआई में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करता हूँ आगे की भी पढ़ाई आप कंटिन्यू जारी रखोगे, क्योंकि आपने जो मेहनत की है, आपने जो संघर्ष किया है वो केवल इस पोस्ट के लिए नहीं था, वो इससे भी आगे निकलने के लिए है। तो आगे भी आप कंटिन्यू अपनी तैयारी जारी रखोगे और ये जरूरी होता है, जब एक बार सिलेक्शन होता है तो नेक्स्ट सिलेक्शन में आपको कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होते, क्योंकि आप मोटिवेट हो चुके होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आपके जो रिस्क होते हैं, आपकी घबराहट होती है वो सब दूर हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आपका कहीं एक भर्ती में सिलेक्शन हो तो अपने टारगेट को ना छोड़ो। ठीक है, क्योंकि आप केवल उस जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है आपने उसके लिए मेहनत नहीं की थी, मेहनत उससे ज्यादा की थी आपने, आपको मिला अभी कम है। तो इसलिए कंटिन्यू आगे बढ़ने के लिए आपको लगे रहना है। औंधी खोपड़ी क्या कहलाता है? निपट मूर्ख है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख व्यक्ति। आंख के अंधे गांठ के पूरे का मतलब क्या है? धनी परंतु मूर्ख व्यक्ति जो होता है, आंख के अंधे गांठ के पूरे। ठीक है, गागर में सागर वरना, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना। संक्षिप्त मतलब छोटा, विस्तृत मतलब बड़ा। तो बहुत बड़ी घटना या वक्तव्य को, कथा को कम शब्दों में समझा देना या कह देना ही गागर में सागर भरना कहलाता है। जैसे तुलसीदास है, बिहारी जी है, इन्होंने अपने पदों में कम शब्दों में बड़ी गहरी गहरी बड़ी बड़ी बातें कही है, तो उसको कहते हैं गागर में सागर। चोर के पैर नहीं होते, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, तो इसको क्या कहते हैं? चोर के पैर नहीं होते। अर्थात जो दोष करता है वो कुछ न कुछ ऐसी चीज छोड़ के जाएगा ही जिससे पता चल जाएगा कि इसके द्वारा ये बुरा काम किया गया है। पेट भरे मन मोदक से कम, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि पेट तो भर जाता है लड्डू से, लेकिन मन नहीं भरता है। तो इसलिए पेट भरे मन मोदक, मोदक कहते हैं लड्डू को, तो मोदक संस्कृत में लड्डू को कहा जाता है। केवल सोचने रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती, बल्कि उस काम में इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके कोई कार्य हो पाता है। और हर की टट्टी गुजराती ताला, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। तो बहुत अधिक छोटी, जैसे सरकारी जो काम होते हैं उसमें मान के चलो हमें 10 रुपये कहीं खर्च करने थे, उसके स्थान पे 100 रुपया खर्च। जैसे मैं कई घटना आपको बता सकता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम है, अब उसके अंतर्गत जो एसी आ रहे थे उस समय, विंडो एसी और स्प्लिट एसी, वो 30,000 से लेके 40,000 के थे 2010 में। लेकिन 30,000 40,000 के एसी के लिए जो किराया दिया गया वो लगभग 1,33,000। आपको ये ध्यान रखना है, किराया भरा गया एक एसी का। कॉमनवेल्थ भारत में कराए गए, सरकारी खजाना लुटाया गया। सुरेश कलमाडी, और ये एक बड़ा स्कीम था, कोयला घोटाला, एक कॉमनवेल्थ घोटाला। ठीक है, उसमें एक एसी का जो किराया भरा गया, हालांकि वो बंदर बांट हुई, लेकिन कागजों पे जो सरकार के खजाने से पैसा निकाला गया वो यहाँ पे 1,33,000। तो ये आपको ध्यान रखना, किराया दिया गया एक एसी का। ऐसे ही कोविड के दौरान मेरे सामने की बात है, तो जगह जगह टेंट लगाए गए, जो कोविड सेंटर बनाए गए उसमें, तो वो टेंट खरीदे जा सकते थे इतने पैसों में। मान के चलो एक टेंट की कीमत 1 लाख रुपया है, तो वो 1 लाख रुपया में आ जाता। अब इसके लिए 2.5 लाख रुपया क्या है, जानबूझ के 2.5 लाख रुपया इसके किराया भरेंगे। ठीक, तो कोई चीज 5 रुपए की है उसको 50 रुपए दिखाया गया। तो ये सब क्या है? ये सब है छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय अर्थात खर्च करना। न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, अर्थात असंभव कार्य। ठीक है, तो राधा ये कह रही है कि मैं तब नाचूंगी जब नोमन तेल होगा, अर्थात हाथ पैर पे तेल लगाएंगे। ठीक है, तो न तो नोमन तेल आएगा न राधा नाचेगी, अर्थात जो कार्य नहीं किया जा सकता उसके लिए इस तरह की बातें कही जाती है।
अधजल गगरी छलकत जाए। अब पुराने समय में हर घर में नल नहीं होते थे, पानी की टंकी नहीं होती थी, तो कुएं से पानी आता था। और कुआं होता था गांव का, 1 या 2 कुएं होते थे, एक ही सोर है गांव के, एक सोर है। तो घर की जो औरतें थी, लड़कियां थी, वही गगरी को ले जाके पानी भर के लेके आती थी। तो मान के चलो कोई कामचोर व्यक्ति है, ठीक है, या कोई नई बहू आई है किसी गांव में, अब उसको काम करने की आदत नहीं है, और वो पूरी भर के लेके आएगी, क्योंकि बार बार घर में जो पानी है वो एक गगरी से तो काम चलेगा नहीं, बहुत सारा पानी चाहिएगा। तो उसको लगा कि मुझे पीछा छुड़ाना है, तो वो क्या कर रही है, आधी गगरी भरी उसने और जानबूझ के उसको हिला हिला के उसमें से पानी छलका रही है, ताकि वो सबको भरी हुई दिखाई दे कि ये पूरी भर के लेके आई है। तो अधजल गगरी छलका जाए, अर्थात ओछा आदमी थोड़ा गुण और धन होने पर भी इतराने लगता है। तो ओछा आदमी थोड़ा गुण और धन होने पर क्या है, इतराने लगता है। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना, खेत रहना, देश के लिए काम आना, युद्ध में शहीद होना, ये क्या कहलाता है, खेत रहना। कलाई खुलने का अर्थ है सच्चाई का पता लगाना, कलाई खुलना, सच्चाई का पता लगाना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना है। तो राजा भोज और गंगू तेली गरीब था, राजा भोज अपने आप में संपन्न व्यक्ति, ठीक है। तो ये क्या है, गरीबी और अमीरी की असमानता। तो कभी भी किसी मुहावरे का एक ही अर्थ नहीं होता, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो गरीबी और अमीरी की असमानता भी कह सकते हैं, आसमान आकाश और पाताल का अंतर भी कह सकते हैं, छोटे आदमी की बड़े आदमी से तुलना भी कह सकते हैं। जो वो हमें ऑप्शन में देगा उसके आधार पे हम वहां पे आंसर करेंगे। 9 2 11 होना, भाग जाना, कान भरना, चुगली करना, सिर उठाना, विद्रोह कर देना। सिर उठाना क्या है, विद्रोह कर देना। चैन की बंसी बजाना है, मौज करना। चैन की बंसी बजाना क्या कहलाता है, मौज करना, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो यहाँ आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, जादू वहीं जो सिर चढ़कर बोले, उपाय वहीं सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी मानते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आंख की किरकिरी, अप्रिय लगना, जादू वहीं जो सिर चढ़कर बोले, उपाय वहीं सही होता है जिसका लोहा विरोधी अर्थात शत्रु भी मानते हो। 9 दिन चले 2.5 कोस, धीरे धीरे चलना, इनकी समय तो लगा दिया ज्यादा, दूरी नापी कम, तो क्या है, धीरे धीरे चलना, ठीक है। इसके बाद अपने मुंह में मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी बड़ाई खुद करना, अपने मुंह मिट्ठू बनना। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, जब कढ़ाई में गिरेगा तो एक विपत्ति आई गई, कढ़ाई में तेल है, तेल गर्म है, गर्म तेल में जलेगा आदमी, दिक्कत। अब चूल्हे में आ गया तो चूल्हे में आग जल रही है, वहां तो तेल ही गर्म था, यहाँ आग जल रही है। तो एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आन पड़ना। ओछे की प्रीति, ओछे व्यक्ति का जो प्रेम है वो बालू की दीवार की भांति है, बालू कहते हैं रेत को, तो बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, अर्थात वो कभी भी स्थायी प्रेम नहीं करते, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। तो प्रीति कहते हैं प्रेम को, भीति कहते हैं दीवार को, बालू कहते हैं रेत को। तो जो ओछा घटिया व्यक्ति होता है उसका प्रेम केवल दिखावे का होता है, वो बालू की दीवार की भांति है, जैसे तेज हवा आएगी बालू की दीवार गिर जाएगी, बरसात आएगी बालू की दीवार गिर जाएगी। तो जूतियों में दाल बांटना, लड़ाई झगड़ा होना, अब कोई दाल दे रहा है एक एक, जैसे कोविड के दौरान दी गई थी तो हर किसी ने ले ली 1 किलो 2 किलो पॉलीथीन में दाल, लेकिन अगर जूतियों में भर के देंगे वही दाल तो वो तो अपमान हुआ ना दूसरे का, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो जाएगा जूतियों में दाल बांटोगे। घड़ो पानी पड़ना, लज्जित होना, तो यहाँ पे घड़ो पानी पड़ने का मतलब ये नहीं है कि घड़े भर भर के पानी डाल दिए, क्योंकि यहाँ विशेष अर्थ लेंगे लज्जित होना, जैसे में पानी पानी हो गई, उसमें भी पानी का अर्थ लज्जित होना ही है, ठीक है। तो पहले पानी का अर्थ जल है, दूसरे पानी का अर्थ लज्जित होना है। जहां न पहुंचे रवि, रवि अर्थात सूर्य, वहां पहुंचे कवि, तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें जहां नहीं पहुंच पाती, कवि अपनी कल्पना से वहां पहुंच जाते हैं। कवि बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, तो कवि कल्पना के सारे तमाम उन विषय को छू लेते हैं, उन प्रसंगों पर घटनाओं पे अपनी कविता लिख लेते हैं जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता हो, ठीक है।
पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो यानी कि पढ़े फारसी का मतलब है अगर पहले किसी को फारसी आती थी तो उसको काम मिल जाता था। जैसे आज के टाइम में कोई बड़ी डिग्री हासिल कर ले तो स्वाभाविक बात है MBBS किया है तो डॉक्टर बनेगा ही बनेगा, सरकारी नहीं बनेगा तो प्राइवेट क्लिनिक खोलेगा अपना, वो हॉस्पिटल में काम करेगा। तो पहले समय में क्या था, जब मुस्लिम शासन था यहाँ, तो जो भी फारसी सीख जाता था तो उसको काम मिल जाता था, क्योंकि सारे काम फारसी में हो रहे थे। लेकिन फारसी पढ़ के भी अगर छोटा काम करना पड़ा तो वो निम्न कोटि का माना जाता था। पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल। योग्यता होते हुए भी या योग्यता ज्यादा होते हुए भी मजबूरी के कारण, व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का छोटा कार्य करना, तो उसे कहेंगे पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल। अब बहुत सारे बच्चे PhD किए हुए हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कोई दूसरा छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो वो भी यही है, पढ़े फारसी बेचे तेल। नाक बच जाना, इज्जत बच जाना। तो नाक बचने का मतलब ये नहीं कि नाक को चोट से बचा लिया, तो नाक सम्मान का प्रतीक होता है। जैसे लक्ष्मण ने सुफनका की नाक नहीं काटी थी, उसने लक्ष्मण ने उसको बुरा भला बोल दिया था, तो वो अपमानित महसूस हो गई। रामायण के अंदर जो दिखाया गया कि लक्ष्मण ने जो रावण की बहन थी सुफनका, उसका नाक काट लिया, तो नाक थोड़ा ही कटेगा। ऐसे वैसे लक्ष्मण अपने आप में एक बुद्धिमान इंसान था, विद्वान आदमी, और भी राजा दशरथ और का पुत्र और विश्वामित्र का शिष्य है, तो वो नाक थोड़ी काट लेगा, हथियार लिया पकड़ा नाक काट दे। नाक कोई फसल थोड़ी ही है। वहां नाक कटने का मतलब क्या था कि जो सुपनका लक्ष्मण से शादी करना चाहती थी, तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, किसी ने उधर ने वो सुपनका ने जो रावण की बहन थी उसने प्रपोज किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण ने जो मना कर दिया और वो जो है चिढ़ गई, क्योंकि वो तो इतने बड़े राजा की बहन है, सिस्टर है। तो जब लक्ष्मण वो अपमानित महसूस हुई, उसी को कह रही है कि मेरा नाक कट गया, कि मैं इतने बड़े राजा, रावण जो शक्तिशाली है, इसके पास सोने की लंका है, इतनी बड़ी सेना है, अगर उसकी बहन को ये अपमान झेलना पड़ा तो इसका मतलब सम्मान बचा कहाँ। तो नाक जो है अपने आप में वो इज्जत तथा सम्मान का सूचक है। तो नाक बचना मतलब इज्जत बच जाना। खेत रहना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, देश के काम आना, शहीद हो जाना। खेत रहना, चांद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना, सम्माननीय का अनादर करना, जो सम्मान्य है उसका अनादर करना। जैसे आजकल लोग मोदी के प्रति खूब नफरत लिए हुए हैं, जबकि मोदी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उससे पहले कांग्रेस भी थी, 60 साल तक शासन किया, और बाकी स्टेटों में हर सरकारें रही। उन सरकारों ने क्या दे दिया आपको? अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, पहले कहीं समाजवादी की थी, कहीं बसपा की थी, इसके बाद कहीं कांग्रेस की थी, और भी दूसरी पार्टी अलग अलग राज्यों में है। लेकिन मोदी के प्रति लोगों के अंदर जो नफरत है, एक प्रधानमंत्री के तौर पे हमें इज्जत करनी चाहिए उनकी। वो व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हो, किसी के लिए सही हो या गलत हो अलग बात है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री है, उस पद की गरिमा का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, चांद पर थूकना। तो बहुत सारे लोग करते हैं, खुद का कोई वजूद नहीं है और अपमान करने चलेंगे दूसरे को अपना। अब मान के चलो कोई अपने घर में बैठे बैठे जो है अंबानी को गाली दे रहा है और बिरला को गाली दे रहा है, इसके साथ अडानी को गाली दे रहा है, तो अडानी तक थोड़ी वो गाली पहुंच रही, वो आदमी मूर्ख है। भाई दो आदमी के हैं तो दे दनादन गाली दिए जा रहे हैं भी, तो उससे उसके ओछेपन का पता चलता है। क्योंकि अडानी उनके सामने नहीं है, इनकी गाली देने से कुछ होना नहीं। आप गला अपने आप में जो है सारी चीजें सक्षम है, समर्थ है, और आप कई लाखों जो है उनके सुबह से शाम तक पैर छूते हैं। तो एक उसको ये कहते हैं कि जब हमारा खुद का वजूद नहीं होता, हम सही अगर नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी हम किसी में अगर दोष ढूंढ लेते हैं, तो चांद पर जो है थूकना क्या है, निर्दोष पर कलंक लगाना, सम्मान्य का अनादर करना, वो क्या कहलाता है, चांद पर थूकना। अब बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अब विजय कह रहा है सर मोदी जी भर्ती नहीं निकालते। मोदी जी के हाथ में भर्ती निकालना थोड़ा ही है। तो जो उनके मंत्री है, जिनको विभाग मिले हुए हैं, ठीक है, वो निकालेंगे भर्ती। अब बहुत सारे डायरेक्ट योगी और मोदी और बाकी पहले समय में भी जो मुख्यमंत्री है उनको गाली देते हैं। घटना मर्डर कोई कर दे, गाली उनको पड़ रही। तो ये हमारा एक प्रशासनिक तंत्र है, और उस प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत सबकी जिम्मेदारियां फिक्स होती है। तो जब मान के चलो एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन विभाग में ठीक है कोई मुख्यमंत्री पद निकालेगा ऐसे थोड़ा ही है, उसके पास जिसके पास वो डिपार्टमेंट है, वहाँ रिक्वायरमेंट होगी, उनके पास उस तरह का बजट होगा, उसके हिसाब से अपने आप चीजें चलती है। हाँ, कई बार ये जरूरी है
कि वहां का पैसा उठा के कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं। जैसे अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में पीडब्ल्यूडी का जितना पैसा था वो सारा उठा के एजुकेशन में लगा दिया। तो एजुकेशन में दे दनादन भर्ती आई, ठीक है, 2016 में भर्ती थी, 17 में भी भर्ती थी, 19 में भी भर्ती थी, लेकिन वो सारा बजट गया अलग। अब पीडब्ल्यूडी को वापस बजट देना पड़ा इस साल DSSS की वैकेंसी नहीं आई, इससे पिछले साल भी नहीं आई, अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इंसान के पास बजट होगा उस चीज के लिए, ठीक है, वहां रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लोगों की नीड बढ़ेगी, ठीक है, बेरोजगारी का एक संकट होगा, तो चीजें खुद ब खुद अपने आप होगी, ठीक है, क्योंकि चीजें बदल रही है। अब रीजन क्या, भारत में ज्यादातर जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और जबकि सरकार का ध्यान क्या है कि हम सबको सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, तो इसका समाधान क्या ढूंढे। समाधान हो गया कि हमें प्राइवेट चीजों को बढ़ावा देना पड़ेगा, बाहर से कंपनियों को बुलाना पड़ेगा। तो सरकार का ध्यान क्या है कि इन्वेस्ट करा लो, विदेशों से कंपनी बुलाओ, वहां से रोजगार वो करो। तो वो सरकार की मंशा है, क्योंकि इतने सारे कर्मचारियों को सैलरी देके किसी भी स्टेट का भट्टा नहीं बैठाया जा सकता है। वो तो किस्मत वालों का काम हो गया। अब नौकरी भी, अब मान के चलो किसी की एज जो है 18 से 25 साल के बीच में वो जो है नौकरी पाएगा, और इस बीच में एक भर्ती निकली, और जब वो भर्ती निकली तब उसकी तैयारी थी नहीं, उसने मौका गवा दिया, अब भर्ती आएगी नहीं, तो उसके हाथ से तो मौके चले गए। ऐसे भारत में लाखों बच्चे होते हैं जिनको ये तो चांस मिलता नहीं, मिलता है तो एक है, और उसमें भी करप्शन है। जैसे राजस्थान के अंदर हुआ, 17 पेपर लीक हुए राजस्थान में, ठीक, एक साल के अंदर। तो 17 अलग अलग भर्ती थी, एक साल के अंदर 17 पेपर लीक हुए। तो उसका मतलब क्या था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, वो तो मानना पड़ेगा भाई, कोई जिम्मेदार आदमी है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम घर बैठे बैठे किसी को गलियाने लगे तो वो चांद पे थूकना कहलाएगा। खरगोश के सींग निकलना असंभव होना, क्योंकि खरगोश के सींग है ही नहीं। पानी से घी निकालना ये भी असंभव होना, क्योंकि पानी से घी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो तिल से तेल निकलता है, बालू से तेल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, असंभव कार्य। बालू से तेल निकालना असंभव कार्य, बालू से तेल नहीं निकलेगा, तिल से निकलेगा, ठीक है। लोहा लेना, ठीक है, शत्रु से मुकाबला करना क्या कहलाता है, लोहा लेना कहलाता है। कपटी मित्र है, आस्तीन का सांप होना, ये क्या कहलाए, कपटी मित्र साथ में रहेगा तो आस्तीन का सांप का मतलब क्या है, पास में रह के उसका ही नुकसान करना। काठ का उल्लू होना है बड़ा मूर्ख होना, काठ का उल्लू होना क्या कहलाता है, बड़ा मूर्ख होना कहलाएगा। काठ का उल्लू, काठ क्या लकड़ी, तो लकड़ी का उल्लू बड़ा मूर्ख होना, कुछ भी ना समझा। अकल का दुश्मन होना, बुद्धिहीन होना, ये क्या कहलाएगा, अकल का दुश्मन बुद्धिहीन। तू डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध को और अधिक भड़काना। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। सिर खाना, अवांछित संवाद करना, बेफालतू की बातें करना, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कि कोई निष्कर्ष ही ना निकले। सिर खपाना, ठीक है, सोच विचार करना क्या कहलाता है, सिर खपाना। गोद में लड़का, पास में लड़का है, शहर भर में ढिंढोरा, शहर भर में ढिंढोरा पीट दिया, लड़का खो गया। पास में वस्तु के होते हुए चारों ओर खोजना क्या कहलाता है, गोद में लड़का, शहर भर में ढिंढोरा। तन पे नहीं है लत्ता, पान खाए अलबत्ता, तो अलबत्ता पान जो है शौकी आदमी खाते थे, ठीक है, जो पैसे वाले थे, ठीक ठाक इमेज रखते थे, तो अलबत्ता पान थोड़ा सा अपने आप में एक पहचान था। एक आदमी बीड़ी पी रहा है, एक सिगरेट पी रहा है, तो हालांकि दोनों ही गलत है, लेकिन सिगरेट पीने वाले की जो इमेज है वो ज्यादा हो गई। ऐसे ही अलबत्ता पान जो खाता था उसकी इमेज ज्यादा हो गई। तन पर लत्ता नहीं है, लत्ता मतलब कपड़ा नहीं है, फकीर है, ठीक है, अर्थात गरीब है, लेकिन पान जो है शौक की वजह से अलबत्ता का खा रहा है, तो झूठा दिखावा करना कहलाएगा। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप घी के दिए जलाओगे। सोने में सुगंध होना, आप खुशी मनाओगे, ठीक है, सोने में सुगंध होना। सुंदर वस्तु में और गुण आ जाना, सोना अपने आप में सबसे महंगी धातु है, और उस सोने के अंतर्गत भी अगर उसका हार बना के गले में पहना ले तो सुंदर वस्तु में और गुण आ गए उसके, वो गले की भी सुंदरता बढ़ा रहे हैं, अपनी वैल्यू तो है ही उसकी। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख लेकिन धनी व्यक्ति। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख लेने धनी व्यक्ति, ठीक है। नई जमीन तोड़ना, अनूठा प्रयोग करना, नए नए आविष्कार करना,
ठीक है, सीधे मुंह बात न करना, नाराजगी प्रकट करना। ठीक है, तीर मारना, बड़ा काम करना। तीर मारना क्या है? बड़ा काम करना। छाती पर मूंग दलना, अधिक परेशान करना। छाती पर मूंग दलना, अधिक परेशान करना। कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, तालमेल न होना। कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, तालमेल न होना। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। राम नाम जपना, पराया माल अपना। धोखे से धन जमा करना, धोखे से धन जमा करना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प विद्या भयंकर होती है। ठीक है, तो थोड़े ज्ञान से काम नहीं चलेगा, वो खतरनाक है। कान भरना, चुगली करना। सिर उठाना, विद्रोह करना। शैन की बंसी बजाना, मौज करना। आंख का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। आंख का तारा का मतलब ये नहीं कि आंख और वो स्टार। ठीक है, आंख का तारा का मतलब अत्यंत प्यारा, सबसे प्यारा। इसके बाद सिर पर पांव रखकर भागना, तुरंत भाग जाना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा बना देना। 9 2 11 होना, सबसे आंखें बचाकर भाग जाना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। ठीक है, नाक बच जाना, इज्जत बच जाना। कान भरना, चुगली करना। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना, वीर गति को प्राप्त होना। अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना। ये क्या कहलाता है? अंतर के पट। अंगूठी का नग होना, बहुत कीमती होना। एक तो अंगूठी हीरे की या फिर सोने की, और उसमें हीरे का नग हो गया तो बहुत कीमती हो गया। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। तीर मारना, बड़ा काम करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना। लुटिया डूब जाना, पूर्णतः हार जाना। छक्के छुड़ाना, हारना। पौ 12 होना, लाभ ही लाभ होना। क्या कहलाता है? पौ 12 होना। जोहर खुलना, भेद का पता लगना, जोहर खुलना है। डपोर संक, बेवकूफ आदमी। 9 2 11 होना, रफू चक्कर होना। ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना। तिलांजलि दे दी, पूर्णतः मुक्त होना। ठीक है, सिर आंखों पर बैठाना, हृदय से सेवा सत्कार करना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें करना। बांसों उछलना, प्रसन्न होना। पहाड़ झोंकना, व्यर्थ समय नष्ट करना। ये अलग अलग एग्जामों में अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वाले मुहावरे हैं। लंगोटी में फाग होना, दरिद्रता में आनंद मनाना। खून पानी होना, कोई असर न होना। माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना। ठीकरा फूटना, किसी के सर झूठा दोष रोपण लगाना। ठीकरा फूटना मतलब किसी दोष किसी और ने किया, नाम किसी और के लगा दिया। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। अंधेरी नगरी, अन्याय की जगह। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। बेईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना। ठीक है, ईमान बेचना मतलब क्या है? अपने कर्तव्य से हट जाना। मांगे भीख, पूछे गांव की जमा। अपनी असलियत भूलकर बात करना। ठीक है, मांगे भीख और पूछे गांव की जमा, यानी कि मांग भीग रहा है और पूछे कि ये गांव में धनवान है या फकीर है, ये भी है, तो क्या है? अपनी असलियत भूलकर बात करना। अपनी ढपली, अपना राग, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अश्वे के ब्याह में खुरपी का गीत, असंगत बातें करना। जाके पाव ने फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जस दूल्हा तस बनी बारात। अगर आपको दूल्हे का पता करना है कैसा है तो उसके साथी को देख लो। सभी साथी एक जैसे होते हैं, ऐसे दूल्हा होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, सुखी को हर जगह सुख ही दिखाई पड़ता है। कर भला तो हो भला, सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है। कर भला तो हो भला, सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है। घर का भेद लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद तो ज्ञान नहीं रखना, सामग्री या दूसरों को दोष देना। अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या धन बल होने पर इतराना, दिखावा करना। तबेली का भला बंदर के सिर, किसी का अपराध दूसरे के सिर मढ़ देना। कुमार अपना ही गड़ा सराहता है, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ठीक है, गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पकड़ गई,
उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ता था। ठीक है, रोजा छुड़ाने गए थे, रोज नमाज पढ़ने लगे। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है वो किधर की बात किधर ही कर देता है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का अंतर होना, अमीरी गरीबी। टूट चाप नहीं जुए रिसाने, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना बेकार है। जो टूट गया अब उसका रोना नहीं रोना है। अंधा पावे आंखें तो पति पाए, अब इष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास जम जाता है। जादू वहीं जो सिर चढ़कर बोले, कार्य वहीं श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी और शत्रु भी माने। राम नाम जपना प्राय माल अपना, धोखे से धन जमा कर लेना, दूसरे का धन हड़प लेना। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं और दूसरे अज्ञानी को सम्मान देना। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम से बुराई मिलती है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, काम इतनी जल्दी नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोड़ी को न पूछना, निकम्मा होना। तालू में जीभ न लगना, चुप न रहना, बार बार बोलना। हाथ पीले करना, विवाह करना। आंखों का तारा अत्यंत प्यारा, बहुत प्रिय है। अपना उल्लू सीधा करना, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। सारा काम रुक जाना, गुड़ गोबर कर देना। तूती बोलना, किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना। फिसल पड़े तो हरगंगे, मजबूरी में काम पड़ना। तेली का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना, हर समय काम करना, वो क्या कहलाता है, तेली का बैल। ठीक है। इसके बाद छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना। आधा तीर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है। गुल्लर का फूल होना, कभी भी दिखाई न देना, क्योंकि गुल्लर जो वृक्ष है उस पर फूल आते ही नहीं, फल आता है डायरेक्ट। ठीक है। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना। टिप्स लगाना, सिफारिश करना। काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। भाई काठ की आंडी होगी, अगर लकड़ी की बनी है तो वो आग में जल जाएगी, एक बारी तो वो खाना पका सकती है वो, थोड़ी धीमी आंच में। आए थे हरि भजन को, ओठन लगे कपास। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। अब बाजार में गए तो थे सामान कुछ और लेने और ले कुछ और आए, तो उसी को कहते हैं आए थे हरि भजन को, ओठन लगी कपास। न उद्धव का लेना न माधव का देना, अपने काम से काम। कान फूकना, दीक्षित करना। सूरत नजर आना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, वो अपनी कल्पना से हर विषय पर अपनी कविता लिख लेता है। पुचकार तक उत्तर सिर चढ़े, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। पुचकार तक उत्तर सिर चढ़े, आंख का नीर ढल जाना, निर्लज हो जाना। आंख का नीर ढलना, निर्लज होना। तोते की तरह आंख फेरना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। तोते की तरह आंख फेरना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना। मखमली जूते मारना। हथेली पर सरसों जमना, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता है। दाम लगना, मूल्य आंकना। कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना। चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। दिन को दिन रात को रात न समझना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। रीढ़ टूटना, निराश हो जाना। रीढ़ टूटना क्या कहलाता है, निराश हो जाना। शैतान की आंत, बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना। हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना। 3-13 होना, तितर बितर होना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, अत्यधिक श्रम करना। अंग अंग ढीला होना, शिथिल होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, किसी वस्तु का अनायास अर्थात अचानक मिल जाना।
आंख का पानी ढल जाना, निर्लज हो जाना अर्थात किसी को शर्म ना रहना, कलेजा होना, हिम्मत होना, ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं, हाथ उठाकर देना, स्वेच्छा से किसी को कुछ देना, पानी न मांगना, तत्काल मर जाना, सिर उठाना, विरोध में आना, अटकेगा सो भटकेगा, दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता है, अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर, मन में कुछ और बाहर कुछ और, अपना सोना खोटा तो प्रेगा क्या दोष, जब अपने लोग साथ ना दे तो दूसरे का क्या दोष, ठीक है, परखेया दूसरे, अपने ही लोग बुरे हो तो पराय व्यक्तियों को क्या दोष दिया जाए। तो ये क्या थे प्यारे दोस्तों, आपका 1% मिनिमम, मैक्सिमम 2 आपके तैयार हो गए, ठीक है। इनमें से अर्थ देके इनको पूछ लेगा, इनको देके इनका अर्थ पूछ लेगा, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, आज 7 तारीख है, बहुत सारे बच्चे जो परेशान थे उनकी दिक्कत को दूर कर देते हैं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि कुछ बच्चे कुछ टाइम के लिए परेशान रहे, क्योंकि जो जहर है ना अंदर, वो जहर खत्म तभी होगा जब उसको हम टाइम देंगे। तो इसलिए आज ये 7/12/2023 की क्लास थी, जिसमें मुहावरे कराए गए जो कंप्लीट भी हो गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुहावरा फारसी शब्द है, विशेष अर्थ हमेशा लिए जाते हैं, चाहे वो लोकोक्ति हो, कहावतें हैं, हर किसी में विशेष अर्थ होगा, सामान्य अर्थ नहीं होगा। अर्थात शेर का अर्थ शेर या जानवर ना लेके शेर का अर्थ ताकतवर लेना होगा, तभी हम मुहावरों से सही अर्थ निकाल पाओगे। आंखों के तारे का मतलब ये आंख और वो स्टार नहीं है, बल्कि अत्यंत प्यारा होना, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि वहां आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से मुहावरे को छांटना बड़ा आसान होता है, बशर्ते आप ये चीज ध्यान रखें कि मुहावरे में हमेशा विशेष अर्थ लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी किसी का कोई डाउट है तो अपने डाउट पूछ सकते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल फिर लेंगे हम एक नया टॉपिक, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया। शाम को आपकी क्लास होगी सीटेट वालों की 8:30 बजे सिलेक्शन दरबार यूट्यूब चैनल पर, और बाकी बच्चों की हिंदी बाई सर चैनल पर क्लास होगी 9:30 बजे।